जो ब्लंडर हमने किया है एंड वेयर वी गॉट द वीडियो। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को मेरा पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया, मेरा हाफ सेकेंड ईयर। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि हमने HTML CSS GS रिदम में करा एंड आफ्टर दैट आई वॉज ब्लैंक आउट। मतलब कि हम फर्स्ट ईयर में अपने आए और फिर हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में सुना और हमने HTML CSS GS कर डाला। HTML को हमने दिया 1 वीक और हमने CSS को दिया 1 मंथ, GS को दिया 3 मंथ। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट करने बैठे। जब प्रोजेक्ट बनाने बैठे तो फिर आई वॉज ब्लैंक आउट। बॉयलर प्लेट कोड के अलावा हमें कोई और कोड आ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने कॉपी करना शुरू किया। फिर देखा कि लोग ये मतलब ये एनिमेशंस डाल रहे, वो एनिमेशंस डाल रहे। यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े, इतने वीडियोस पढ़े, हम इतने सारे वन शॉट देख डाले हैं अपना कॉलेज का, कोड विथ हैरी का, इतना सारा देख डाला, मगर उसके बाद भी हमें कुछ नहीं आया। फिर ऐसे करते करते मेरा पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया, मेरा हाफ सेकेंड ईयर निकल गया। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि हम कुछ तो गलती कर रहे हैं, कहीं पे हम कुछ चीज़ तो हम भूल रहे हैं। क्योंकि जब मेरे HTML CSS JS का मैं कोई पार्ट नहीं आता था तो हम फिर से वन शॉट देखना स्टार्ट कर देते, फिर से हम चीज़ों को यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे कॉलेज के एग्जाम्स आते तो फिर मेरे बीच में ब्रेक हो जाते, जिसकी वजह से हम चीज़ें फिर से भूल जाते, फिर से हम वन शॉट देखते। तो ये करते करते मेरे सेकेंड ईयर मिड तक के पूरा ख़त्म हो गया। आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि हम कहीं मतलब कुछ तो गलती कर ही रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने मतलब थोड़ा चेक किया कि कहाँ पे मेरी ज़्यादा गलती हो रही है। फिर हमने उसके मुताबिक हमने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया, चैट GPT पे सर्च किया कैसे पढ़ना चाहिए। फिर धीरे-धीरे करके हमको रियलाइज़ हुआ, कभी भी हम लोग को HTML CSS GS पूरा रिदम में नहीं पढ़ना चाहिए। HTML में हम लोगों ने एक कोड मतलब अगर बॉयलर प्लेट कोड भी हम लोगों ने सीख लिया तो पहले हम लोग को उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैंने कुछ अगर जस्ट सपोज़ हम लोगों ने देखा कि पैराग्राफ टैग का क्या यूज़ है, फिर उसको यूज़ करा। जो हम लोग को लेक्चर में यूज़ करवाया जा रहा है वो तो करा ही, बट खुद से कुछ यूज़ करा, खुद से उसका कहीं हम लोग जो भी स्किल सीखे उसका एग्जाम्पल लेते हुए चले। हम लोग ने कोई भी अगर लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, हमने उसमें वेरिएबल या फिर उसमें कोई फंक्शन या फिर उसमें कोई लूप या फिर कुछ भी हमने सीखा तो उसका हम लोग को रियल लाइफ से भी उसका एग्जाम्पल ले। हमेशा एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल लिया जाता है जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो रहता है एज का। If our age is 18 less than 18 then we are teenager, greater than 18 then we are adult, ऐसे करके होते। तो वैसे हम लोग रियल लाइफ में हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम लोग जितना भी रियल लाइफ जितना हम लोग खुद से एग्जाम्पल लेंगे, खुद से चीज़ों को कोड करना सीखेंगे, उतने ही हम लोग की कोडिंग स्किल और अच्छी होती जाएगी। और एक चीज़ और, जो सबसे बड़ी ब्लंडर हमने करी है कि सारे प्रॉपर्टीज़ को एक बार में लर्न कर लेना। HTML पूरा कर लिया 1 हफ्ता, CSS 1 महीना कर लिया, पूरी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली। कोई भी, चाहे गूगल में बैठा हुआ बंदा हो, चाहे सैमसंग हो गया, चाहे नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी एक बंदा जो डेवलपर है वो उसको सारी प्रॉपर्टीज़ कभी नहीं याद रहती है। वो क्या करता है, उसको बेसिक जितना वो प्रोजेक्ट बनाता रहता है उसको जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो याद हो जाती है। इफ़ बाई चांस इफ़ समवन फॉरगेट दी प्रॉपर्टीज़ कि हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसको नहीं ध्यान है, तो व्हाट ही कैन डू या व्हाट शी कैन डू इज़ टू सर्च इट ऑन द गूगल पे सर्च करा, उसके बारे में हम लोग को मिल गई चीज़ें और फिर वहाँ से हमने रीड आउट कर लिया। w3school.com एक वेबसाइट है, वहाँ से जाकर हमने पढ़ लिया। तो फिर ये पूरा करते करते मेरा पूरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया। सेकेंड ईयर के मिड से स्टार्ट किया, 6 मंथ दिया और ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी, जिसमें से कई सारी चीज़ें HTML बूटस्ट्रैप हो गया, रिएक्ट हो गया, पूरे HTML CSS JS और jQuery वन ऑफ द बेस्ट जावास्क्रिप्ट क्वेरी टूल। ठीक है, बहुत अच्छा है, जिसमें हम लोग की जावास्क्रिप्ट जितनी भी हम लोग की जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज़ रहती है वो बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है और बहुत आसान, मतलब बहुत आसान तरीके से उसमें लिखे हैं। तो वो भी हमने W3 स्कूल से ही पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम वहीं से पढ़ती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज है, प्लस प्रैक्टिकल यूज़ भी उसका होता है, तो उससे अच्छे से चीज़ें ग्रैब हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू प्रोजेक्ट भी बनाते रहें, उसका यूट्यूब से उसके शॉर्ट्स देख लें, उसके वीडियोस देख लें प्रोजेक्ट के, और कुछ अलग से अपने पिंटरेस्ट से डिज़ाइन निकाले वेबसाइट की, फिर उसको देख के बनाए। नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर हम लोग को बटन पे क्लिक करके दूसरे पेज पे आ रहे हैं, हम लोग ये एनिमेशन नहीं आ रही है तो हम लोग क्या करें, इस पर्टिकुलर एनिमेशन को चैट GPT या फिर यूट्यूब पे जाके हम लोग सर्च करें एंड वेयर वी गॉट द वीडियो। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को वीडियो मिल जानी है उसको हम लोग देखना है, फिर उसको अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है। ये नहीं करना है कि पूरा एज इट इज़ छाप देना है, कुछ ऊपर नीचे चेंजेस करके ये सारी चीज़ को ऐसा परफॉर्म करना है, जिससे हम लोग की चीज़ें बहुत अच्छे रिदम में चलेगी, बहुत फ्लो में चलेगी और हम लोग को सारी चीज़ें आती भी जाएंगी।
और जब भी कभी हम लोग का एग्ज़ाम हो, कोई भी असाइनमेंट हो, कुछ भी ऐसा हम लोग को कॉलेज के तरफ से मिला हो और हम लोग अपने स्किल को टाइम नहीं दे पा रहे, मगर फिर भी हम लोग कोशिश करें कि 10 मिनट हम लोग अपने एग्ज़ाम में भी निकाल लेते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। तो 10 मिनट कम से कम दें, ताकि जो हम लोग का 1 वीक का, जब हम लोग 1 वीक अपने एग्ज़ाम या असाइनमेंट से जब हम लोग फ्री हो, तो हम लोग को ये ना लगे कि हम लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग कुछ भूल गए यार, या फिर हम लोग को ये लगे कि अरे भाई हम लोग इतने दिन के बाद बैठ रहे हैं तो हम लोग को अब ये चीज़ ध्यान ही नहीं आ रही, ये चीज़ हमको याद ही नहीं आ रही है, हमें लग रहा है फिर से लेक्चर पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी बार बार रिवीजन के लिए लेक्चर मत लेना, रिवीजन के लिए प्रोजेक्ट उठाना, रिवीजन के लिए यूट्यूब की वीडियोस में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको उठाना, उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो ब्लंडर हमने किया है कि कभी भी एक साथ ये नहीं करना कि पूरे HTML पढ़ ले उसके बाद ही CSS पूरा GS पढ़ ले उसके बाद ही हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करेंगे। नहीं, HTML पढ़ा, जो चीज़ें आए आप लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा करके ही होगा, बट हो जाएगा, मगर चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, भूलोगे नहीं। सो डैट्स ऑल, यही था मेरे आज के वीडियो में। जो एक्सपीरियंस हमने किया वो एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया, जो ब्लंडर हमने किया वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। एंड नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।